भूतिया कुआं। कई साल पहले काशी साम्राज्य में चित्रपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के बाहर एक पुराना सा कुआं था। सब मानते थे कि उसमें भूत है, इसलिए कोई उस कुएं के पास नहीं आते थे और हर कोई उस कुएं को भूतिया कुआं कहकर बोलते थे। एक दिन रात को पास के गांव से रंजन नाम का व्यापारी अपने साइकिल पर सवार होकर चित्रपुर के लिए निकला। वो उस कुएं के पास से गुजर रहा था, इतने में उसने सुना कोई जोर से हंस रहा है। वो रुक के देखा तो कुएं के ऊपर दो भूत नाच रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। भूतों को देखकर रंजन बहुत डर गया। इतने में एक भूत उड़कर रंजन तक पहुंचा और उसने कहा, कौन है तू? इस कुएं के बारे में नहीं जानता? तुम्हारे पास क्या है, बाहर निकालो, नहीं तो मारे जाओगे। रंजन के पास जो जो था वो सब उसको दे दिया। साइकिल वहीं छोड़कर वहां से भाग गया। एक दिन बाजू के गांव से चंदन नाम का एक बच्चा छुट्टियां मनाने अपने दादा का घर पहुंचा। उसके दादा ने कहा, चंदन, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ बापूजी के बगैर अकेले कैसे चला आया? इतना साहसी हो गया है तू। चंदन ने कहा, मेरे गांव से आपके गांव आने के लिए पैसे हो तो बस, साहस की क्या जरूरत है दादाजी। उसके दादा ने कहा, कितना बड़ा हो गया है रे तू। सुन, उस बबलू के साथ खेल, पर याद रख, गाँव के बाहर भूतिया कुएं के पास मत जाना। चल जा खेल। उसके दादा के जाते ही चंदन ने कहा, ये भूतिया कुआं क्या है बबलू? दादाजी क्या बोल रहे थे? तब बबलू ने उस भूतिया कुएं के बारे में चंदन को सारी बातें बताई। चंदन ने कहा, अरे कोई भूत प्रेत नहीं होते, लगता है तुम्हारे गांव के लोग डरपोक है। चल उस कुएं के पास, असली कहानी का पता लगाता हूँ। बबलू ने कहा, मुझे माफ कर, मैं नहीं आऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। उस दिन रात को सबके अनजाने में चंदन अपने साइकिल पे निकल पड़ा। फिर वो उस कुएं के पास आ पहुंचा। उसने सुना कोई बहुत भयंकर तरीके से जोर जोर से हंस रहा है। चंदन साइकिल रोक के उस तरफ देखा। उसने देखा कुएं पे दो भूत उड़ रहे थे। फिर उड़ के दोनों भूत चंदन के पास आ पहुंचे। एक भूत ने कहा, बोल बच्चे, गांव में नया है, तेरी इतनी हिम्मत, इधर पहुंच गया। तेरे पास जो है दे दे, वरना अब भी मारा जाएगा। चंदन डरता हुआ बोला, मुझे कुछ मत करो, मेरे पास सिर्फ यही है। ये कहकर उसने एक टेबल क्लॉक और कुछ बिस्किट के पैकेट्स उन्हें दे दिया। उन्हें लेकर एक भूत ने कहा, चला जा, फिर कभी इस तरफ मत आना, वरना मारा जाएगा। फिर चंदन अपने साइकिल पे सवार होकर वहां से चला गया। फिर वो साइकिल चलाकर सीधा राजमहल जा पहुंचा। राजसभा में महाराज ने कहा, कौन है बेटा तू? इतनी रात गए मुझसे मिलना चाहता था। चंदन ने कहा, महाराज, मैं उस भूतिया कुआं का रहस्य पता करना चाहता हूँ। मुझे आज एक सुराग मिला है। अगर मुझे दो संतरियों का साथ मिले तो मैं रहस्य भेज सकता हूँ। अगर आप भी साथ आओगे तो बढ़िया होगा। उसकी बात महाराज मान गए। इसके बाद महाराज और दो संतरी साथ में चंदन मिलकर सुबह सवेरे उस कुएं के पास आ पहुंचे। चंदन ने उनके कान में कहा कि उन्हें क्या करना है। फिर चारों मिलकर उस कुएं में कूद गए। फिर चारों ने मिलकर उस पानी में गोता लगाया और कुएं का अंत तक पहुंचे। उस कुएं के अंत में उन्हें एक दरवाजा मिला। और वहीं पर उन्हें एक अलार्म का आवाज सुनाई दिया। चारों ने उस आवाज को सुना। फिर उन लोगों ने दरवाजा खोला और दूसरी तरफ चले गए। अंदर उन्होंने कुछ चोरों को बैठे हुए पाया और साथ में उन्हें एक बड़ा सा सुरंग भी दिखा और कुछ गहनों से भरा संदूक भी मिले और साथ साथ भूतों के भेष में बैठे दो लोग भी दिखे।
एक भूत के हाथ में अलार्म घड़ी बज रहा था। उन्हें देखकर महाराज ने कहा, इतनी हिम्मत तुम लोगों की, कौन हो तुम लोग? अभी बताओ वरना जान से जाओगे। चोरों का सरदार डर गया और बोला, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें पता चला है कि इस कुएं से आपके राजमहल तक एक बड़ा सुरंग है, इसलिए इस कुएं में रहकर रोज थोड़ा थोड़ा सोना चुराते आए हैं। कोई गांव वाला इस कुएं के पास ना आए, इसलिए हम भूत के भेष में उन्हें डराते आए हैं। चंदन ने कहा, बात की कहानी मैं बताता हूँ महाराज। अगर ये दोनों भूतों की तरह डराते तो मुझे शक नहीं होता, पर जब ये चोरों की तरह डराकर चोरी करने पे उतर आए तब मुझे पता चला ये इंसान है। इसलिए मैंने सुबह का 8 बजे का यानी अब का अलार्म लगाकर घड़ी इनको चुराने दिया। ये अलार्म बजा और ये पकड़े गए। खुश होकर महाराज ने कहा, शाबाश चंदन, मैं और इस गांव के लोग तुम्हारे आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उन चोरों को बंदी बनाकर संतरी ले गए। तो बच्चों याद रखना, भूत प्रेत के नाम से अगर कोई हमें डराना चाहे, बिल्कुल विश्वास मत करना, अपने बुद्धि बल से उनका जवाब देना। अच्छी लगी कहानी?